दिल में कोई परेशानी होती है तो दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं, आँख में कोई परेशानी होती है तो आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर चेहरे के फीचर्स को इन्हांस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? ऑब्वियसली चेहरे का एक बहुत मेजर फीचर होता है आईब्रोज। तो यहाँ पे आज जो स्टोरी है जो मैं आपकी चैटर बॉक्स जूही लेकर आ गई हूँ आपके फेवरेट चैनल HBTV युवा पे, वो ये है कि यहाँ पे लेडी केयर पल्सिकर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आईब्रो की डॉक्टर रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे आईब्रो की डॉक्टर कौन होते हैं, इसकी कोई पढ़ाई थोड़ी होती है। पर डॉक्टर हम किसे कहते हैं? जो उस चीज़ में पाणत हो जाता है, जो उस चीज़ में बहुत अच्छे से आपको उस चीज़ को सही करके दे देता है। वो फिर किसी भी चीज़ से करे, वो दवाओं से करे या जिससे भी चीज़ से करे। पर आईब्रो की डॉक्टर आईब्रो एकदम बढ़िया कर देती हैं और उनको ये टैग उनके खुद के स्वयं पति ने दिया है और सालों से इस टैग के साथ वो यहाँ पे काम कर रही हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस स्टोरी, सो यू आर। मुझे लगता है आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। सो जैसे कि आपने देखा, मैंने कहा कि डॉक्टर हर किस्म का होता है, अलग अलग चीज़ों का डॉक्टर होता है। डॉक्टर दिल की भी सर्जरी करने वाला डॉक्टर होता है, हर चीज़ का डॉक्टर होता है। पर आपने आईब्रो का डॉक्टर कभी नहीं सुना होगा। एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई हैव एनकाउंटर्ड समथिंग सो अमेजिंग। बिकॉज हमेशा लड़कियों को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा टेंशन होता है कि भैया आईब्रो हाँ बहुत अच्छे से बनाना। एंड बिकॉज ये एक बार बिगड़ जाए तो बहुत टाइम लगता है ग्रोथ में वापस बनने में। कई लोग जो हैं जिनसे बनवाते हैं उनसे ही सालों साल से बनवाते हैं क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते आईब्रो के साथ। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे ये अपने आप को डॉक्टर कहती हैं आईब्रो की। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि इतने सालों से शी इज़ जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड जब से ये आईब्रो बना रही हैं। और आपने देखा तरीका फटाफट, मतलब 2 मिनट में तो मेरी आईब्रो बन के तैयार हो गई थी। मैं इतनी देर में ड्वेल करूँ, मैं सोचूं कि मुझे दर्द हो रहा है, इतनी देर में तो आईब्रो बन के ख़त्म। सो मेरे साथ हर्षिता जी हैं जिनके साथ पहले भी हम जुड़े थे खाते रहो के सेगमेंट में, जिन्होंने हमें सेव की चटनी खिलाई थी। पर आज खाने से अलग हम आज प्रोफेशन की बात करने वाले हैं। और यहाँ पे हर्षिता जी मेरे साथ हैं। हर्षिता जी, वेलकम करती हूँ आपका शो पे। और हमने उस समय बात की थी कि आईब्रो डॉक्टर आईब्रो की ये कहाँ से टैग मिला आपको और ये किसने दिया और ये कैसे रियलाइज़ हुआ आपको? ये मेरे हस्बैंड ने मुझे नाम दिया है। ये मुझे गॉड गिफ्ट है आईब्रो बनाना। मैं 13 साल या 14 साल की उम्र थी तब से मुझे आईब्रो बनाना आती है। कहीं सीखा था आपने ये?
नहीं सीखा नहीं। मेरी मौसी की लड़की कोर्स करने जा रही थी, वो आके मेरे पैरों पे से थ्रेड चलाती थी, देख ऐसे बनती है ऐसे बनती है। वो आज टीचर है और मैं पार्लर की लाइन में, तो मुझे इतना खुश होती हूँ कि वो 3 बार कोर्स कर चुकी है और वो टीचर है और मैंने नहीं सीखा। ये गॉड गिफ्ट है और अनगिनत शेप मैंने ठीक किए हैं। और डॉक्टर किस तरह के शेप्स में आप बेसिकली ज़्यादा अच्छा काम कर लेती हैं? मतलब जैसे क्योंकि डॉक्टर तो हर चीज़ ठीक कर सकता है, तो क्या क्या बिगड़े हुए आईब्रोज को आप बना देती हैं? जैसे कि आईब्रो में कट होता है, 2-3 कट है किसी के आईब्रो में, 1 कट है, ऐसे करीब मैंने 30-40 कट वाले शेप अच्छे किए हैं। जिसकी छोटी सी आईब्रो होती है प्रॉपर, ये जो पॉइंट वाला है, आज तक मेरी भी आईब्रो किसी ने नहीं बनाई है। आपने खुद नहीं बनाई आज तक किसी ने टच भी नहीं की। इस शेप के लिए काफ़ी कस्टमर मेरे पास आते हैं। और जो पॉइंटेड होता है, हाँ ये पॉइंटेड है। और आप जैसे जो डॉक्टर वाली बात बोल रही थी, तो एक कस्टमर ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि दीदी 5 फरवरी 10 मार्च ऐसे मिलेगी क्या? 3-4 महीने का पूछ रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा ऐसा आप क्यों पूछ रहे हो? बोले आप ये मुझे वहाँ बॉम्बे से इनसे आईब्रो करवाने आनी है, ये हर महीने की मेरी फ़्लाइट की तारीख है, इस पर आप मुझे बस पक्का बताइए कंफर्म कि मिलेंगी कि नहीं। तब मेरे हस्बैंड को बहुत आश्चर्य हुआ और दूसरे दिन सुबह देखा मैंने कि हमारे यहाँ पे एक पोस्टर लगा आईब्रो की डॉक्टर। उस दिन से मेरा नाम आईब्रो की डॉक्टर हो गया। और आपके साथ आपकी टीम भी है पूरी लेडी केयर की, नाम के साथ इनका इंट्रोडक्शन करा। निशा मेरे साथ 12 साल से हैं, ये प्रीति 4 साल से हैं, ये रिया है 1 साल से, वो प्रवीणा है 2 साल से। और उधर जो गले पे थोड़ा आगे आए वो हरीश जी हैं, जो सारा मेंटेनेंस पैसा वैसा सब इधर से आता है। और एक्चुअली एक महिला का अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके पीछे एक पुरुष का उसको महत्वता देना और उसको उतना सम्मान और अप्रिसिएशन देना बहुत ज़रूरी है, और आपको वो मिलता है गैस। ये मैं सच में भी कहूँगी, अधिकतर सबके लिए बोलते हैं कि महिला के पीछे पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता, मगर मैं सच में कहूँगी लाइफ में बहुत सारे तनाव हुए, सब कुछ रहा है, मगर टचवुड मतलब इतना इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इस काम में भी मैं बोल नहीं पाती थी, नर्वस होती थी, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया मुझे और बिल्कुल हर चीज़ में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक है तुम अपने काम में आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि हर हाल में मेरे साथ ये खड़े हैं, बिल्कुल मुझे सपोर्ट करते हैं और आज काफ़ी नाम फेम सिर्फ इन्हीं की वजह से है। क्या बात है। यहाँ पे आप बहुत सारे और भी, क्योंकि आप एक ऐसी महिला है जो घर में तो कार्य करती है, खाना भी अच्छा बनाती है, पर साथ ही साथ अपना प्रोफेशन भी कैरी करती हैं। तो आप यहाँ पे लेडी केयर में और क्या क्या करती हैं? आईब्रोज वगैरह तो आपका फोटे है ही, आप मेकअप में भी अच्छी हैं, बट यहाँ पे और क्या क्या गतिविधियाँ आप करती हैं? जिससे हमारा मेन पहले ऐसा होता है ना, पार्लर का काम कम पसंद करते, पापा को मेरे थोड़ा ऐसा था। फिर लास्ट टाइम जब मेरे पापा शांत हुए 6-7 साल पहले, मैंने उनसे पूछा कि इसमें मैं आगे बढ़ूं, तो ये आज मेरे पापा का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने मेरे लिए शब्द कहा था तो इस फील्ड में एक तरफा नाम कमाएगी। तो आज आप मेरे सामने हो, ये मेरे पापा का आशीर्वाद, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने स्टार्टिंग किया था ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक सेल किया मैंने 3 साल। आज मेरे टोटल इस काम को 16 साल हो चुके हैं। और काफ़ी एक महिला जब कार्य करती है तो क्या चुनौतियाँ उसके समक्ष आती हैं और कौन सी चुनौतियों से कैसे वो निकल लेती है, और क्या उसके पीछे किस चीज़ का एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है जिससे वो सारी बड़ी बड़ी चैलेंजेस भी जो होते हैं बड़े बड़े वो भी निकाल देती है? एक सबसे बड़ा तो मैं कहना चाहूँगी हिम्मत, और एक थोड़ा पेशेंस रखें आप, थोड़ी धैर्य रखें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कस्टमर 10 तरह के हैं। आपको कोई क्लेम करता है, कोई अचानक बोलता ये डॉक्टर क्या होता है, हम पहली बार सुन रहे हैं, या आपकी चीज़ अगर ख़राब निकल गई तो मतलब मुझे सच में भी मुझे लगता है कभी मैंने मतलब किसी पे गुस्सा नहीं किया आज तक इतने टाइम में। बहुत शांति से और आपको पेशेंस से और हिम्मत से आगे बढ़ना है, बिल्कुल सफलता मिलेगी। वहाँ पे 2 तरह के तेल हैं, इधर पास कीजिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। ये मैं आपको इन तेलों की खासियत बताती हूँ कि ये भी खुद हर्षिता जी ने अपने हाथों से बनाया, ऑर्गेनिक हेयर ऑयल होममेड, और ये एक और दूसरा भी है केयर सैलून एंड ज्वेलरी से। मतलब बेसिकली इन दोनों के इसमें आप देख सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें भी हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक भी हैं और इसमें हर्ब्स भी हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब किस तरीके का ये काम करता है? लॉकडाउन में पिछले साल सबको आ ही रहे थे मैसेज, हेयर फॉल का बहुत प्रॉब्लम होता है बारिश के मौसम में। मैंने अभी 1 मार्च को बनाया है। आप इस यकीन करोगे ये मतलब बाहर 5 जगह जा रहा है, शाहजहाँपुर, उज्जैन, हरदा, भोपाल, और इसका इतना अच्छा इफेक्ट है कि 12 घंटे में बाल हेयर फॉल जो जिसके भी हो रहा हो रुक जाता है। अधिकतर सभी के फीडबैक यही आए हैं। क्या बात है। और तो ये इसमें आपके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स तो डले होंगे, फिर भी मेन मोटे मोटे तौर पे क्या क्या चीज़ें आप इसमें डालती हैं? जैसे इसमें ओनियन है, इसमें मैंने एलोवेरा ऑयल डाला है,
और इसमें मैंने सरसों का तेल, नारियल तेल है, इससे बहुत सारी से 12 चीज़ें मिलाई है। लहसुन प्याज मतलब वो तो विशेष है ही, मेथी दाना है, तो इन सब चीज़ों से सब इफेक्टिव चीज़ें, तो बाल झड़ना तो बंद होंगे ही। अब जैसे दूसरा मैंने ऑयल बनाया कि आपके जैसे बच्चों के आजकल बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वो बहुत परेशान, ना मेहंदी लगाते हैं ना कलर लगाते। ये कुदरती तरीके से जो उनका हेयर का कलर है वही कलर करेगा, और ये सिर्फ ऑयल ही है। इसमें आंवला, अरीठा, शिकाकाई और 2-3 तेल मिक्स है, और ऐसे ये चीज़ बनी है। देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये नीचे दिखाई भी दे रहे हैं। सो बेसिकली इसमें सारे घर की चीज़ें हैं, और हर्षिता मैम ने बड़े ही प्यार से बनाया है। हेयर फॉल से लेकर हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है, हेयर फॉल कम करता है, काले कर देता है। मतलब आपने पूरा अपने कंधों पे जिम्मा ले रखा है कि लड़कियों की जो बेसिक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, आईब्रो, बाल, सब सही कर दोगे ऐसा। यहाँ की तो लड़कियाँ आपसे बड़ी खुश हैं ही, महिलाएँ भी हैं। कहाँ से आपके पास आते हैं लोग? हमारे पास दिल्ली से आते हैं, बेंगलोर से है, ग्वालियर से है, उज्जैन से, सांवेर से तो 10 कस्टमर हैं। फ़ोन लगा के बोलती है दीदी निकलें, 1 घंटे में ही आ जाती है वो। वहाँ से 9 कस्टमर आती है, मतलब बाहर से भी काफ़ी है। और इधर देखा जाए पलासिया, छावनी साइड या फिर मतलब द्वारकापुरी, काफ़ी दूर दूर से कस्टमर इधर भी आते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ये कि आप पे लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं इस लेवल का कि वो इतनी दूर दूर से भी आपके पास आ रहे हैं। और कई बार फिर उनको ये लगता होगा कि दीदी यार आप छुट्टी मत मार देना, दीदी यार आप कहीं चले मत जाना, आपका तो छुट्टी लेना भी नागवार है कई लोगों को। आएंगे लॉकडाउन में आराम से नहीं रहने दे रहे थे, दीदी प्लीज़ मेरे हस्बैंड मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे पहचान नहीं रहे, आप बनाओगे तो मुझे बहुत प्यार करेंगे। तो मुझे हंसी आती, यार मेरा हस्बैंड भी तो मुझे डांटेगा ना, तो आईब्रो बना रही है। अरे बहुत मज़ा भी आता था, और सारे दिन फ़ोन बजते थे। मतलब मैंने लॉकडाउन में आराम नहीं किया, काम किया, मतलब आईब्रो नहीं किया। हर्षिता जी, दिल की बात है ये कि खाना बनाना या आईब्रो बनाना ज़्यादा इंजॉय क्या करती है? दोनों यार फेवरेट है, एक फिर भी दोनों ही फेवरेट है। इस काम से मुझे बहुत प्यार है, कभी कितनी थक जाऊं कभी ना नहीं करती। मैंने रात को 1 बजे भी आईब्रो बनाई है। मैं कहीं बाहर थी, एक कस्टमर ने बोला दीदी कल मुझे मेरा मंगेतर मिलने आ रहा है, तो मैंने रात को 1 बजे भी उसकी आईब्रो बनाई है। तो मुझे उससे भी प्यार। खाना भी आप 1 बजे बना सकती हो, मेरे को तो ये पता है। मुझे इस दोनों में बहुत फेवरेट काम है मेरा। क्या बात है। यहाँ पे कुछ एक और स्पेशल अट्रैक्शन ये है कि लेडी केयर इज ऑल्सो कीपिंग राखीज, और वो भी हम आपको एक शॉट दिखाते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे एक्चुअली उन लोगों से जो कि एक्चुअल कस्टमर्स हैं इनके, और बेसिकली उनसे समझना चाहेंगे हम कि हाउ मच फेथ दे हैव ऑन हर, एंड किस तरह से उनकी आईब्रो करेक्शन किया है इतने सालों में इन्होंने। सो लेट्स हैव अ लुक। सो व्हाट आई वांट टू से इज, जब तक हम उनका परसेप्शन नहीं लेंगे जिन्होंने उसे चीज़ को, जैसे मैंने खुद ने आईब्रो बनाई तो आई कैन से कि हाँ मेरी आईब्रो पहले थोड़ी सी ऐसी डल सी लगती थी, अब थोड़ी पॉइंटेड दिखती है, अच्छी दिख रही है, और चेहरे का बहुत एक शार्पनेस आ जाती है चेहरे पे। आई हैव 2 ऑफ द पीपल हु आर सिंस ईयर्स कनेक्टेड टू हर्षिता मैम। मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? दीपिका। एंड व्हाट्स योर गुड नेम मैम? नैन राजदेव। तो दीपिका मैम, आपकी कहानी शुरू से बताइए कि कैसे हुआ, और मतलब कितना आपने अपने आप में चेंजेस देखा है व्हाइल कमिंग टू हर्षिता। ओके, एक्चुअली स्टार्टिंग ऐसी हुई है कि मैं मेरे बेटे को घुमा रही थी बाहर, ऐसे ही एज सच अपना साइकिल पे। तो मैंने ऐसे ही देखा कि यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है लेडी केयर का, डॉक्टर लिखा हुआ है, आईब्रो की डॉक्टर लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा झाँक के देखूँ, तो झाँक के देखा तो ये बैठे हुए थे। तो मैंने बोला आप आईब्रोज बनाते हो क्या? और मैंने काफ़ी दिन से बनाई भी नहीं थी, तो मैंने इनको बोला आप मेरी भी बना दो आज। तो मैं ऐसे ही आई, और मेरी आईब्रोज बहुत छोटी थी, पतली थी, मतलब ग्रोथ भी बहुत कम थी। तो मैं ऐसे ही आ गई अंदर, तो उन्होंने बोला ठीक है बना देती हूँ, आ जाओ। बनाई तो मैं एकदम खुश। मैंने कहा वाह। उन्होंने बोला कि कुछ मैं बाल छोड़ रही हूँ तो वो लंबी हो जाएंगी आपकी आईब्रोज। तो मैंने कहा वाह यार अच्छा है, ठीक है छोड़ दो आप। उन्होंने खुद नहीं बोला कि मैं छोड़ रही हूँ करके। मैंने कहा ठीक है ओके। बोला आप 15 डेज बाद आना। मैं हर 15 डेज में आती हूँ क्योंकि मेरी बहुत पतली है और बढ़ती बहुत जल्दी है।
तो उन्होंने मेरा शेप इतना प्रॉपर कर दिया ना, लॉन्ग भी हो गई अब बहुत लॉन्ग हो गई मेरी, यहाँ तक ही थी आईब्रोज। आप उनसे पूछना, वो बताएंगी आपको। बिल्कुल जरा से आईब्रोज थी, उन्होंने काफी लंबी कर दी। इवन मैं इनका हेयर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया होगा इस चीज से। बहुत ज्यादा फेस ही चेंज हो जाता है। मैं फेस पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मैं मोस्टली मतलब आती हूँ इनके यहाँ पे, यही करके दे देती मुझे सब कुछ, मैं चली जाती हूँ फिर घर पे यहाँ से। बहुत इजी। और अब तो हेयर ऑयल भी निकाल दिया, तो वो भी मुझे काम में आ रहा है, मैं वही रेगुलर यूज कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। आई कैन सी द हैप्पीनेस ऑन योर फेस। आपकी कहानी क्या है मैम? यस मैम, मैं जब फर्स्ट टाइम आई तो मैंने देखा कि नाम कुछ मुझे डिफरेंट लगा, डॉक्टर। यस, तो मैं उस नाम से बहुत इम्प्रेस हुई। फिर मैंने कहा चलो मैं बनवाती हूँ। यस, वैसे तो हम डॉक्टर के पास जाते ही हैं, बट मैंने कहा आईब्रो के डॉक्टर से तो मिले। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आई, मैंने आईब्रोज बनवाई, तो मैं बहुत शॉक्ड हुई, क्योंकि मेरे फेस मतलब फेस कट इतने मेरे शार्प हो गए। जिसने भी मुझे देखा सबने पूछा कि तुमने कहाँ से, तो यस कुछ चेंज है। तो जब मैं सिंगल में आई थी, लेकिन मेरे बाद में इतने कस्टमर लाई हूँ दीदी के यहाँ। मतलब मेरे रिलेशन, मेरा फ्रेंड सर्कल, इवन मेरी डॉटर कहीं जाती नहीं है। लॉकडाउन में हमें बाहर जाना था, बट कहने लगी मम्मा मैं नहीं बनवाऊंगी, मुझे यहीं से बनवानी है। तो हाँ, यहाँ की आईब्रोज मतलब अल्टीमेट है। क्या बात है। और आप दोनों के खुश चेहरे बता रहे हैं कि सही में बहुत वाओ, ब्यूटीफुल। एंड सिंस इयर्स 9-10 साल से हैं आप। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ये कमाई होती है एक्चुअली, एक्चुअल कमाई ये होती है व्हेन यू हैव फ्यू पीपल दोज आर लाइक ट्रूली कनेक्टेड टू यू। सो दिस इज द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर्स। नाउ लेट्स टॉक टू हर्षिता मैम अगेन एंड साइन ऑफ। सो आज का ये सेगमेंट ख़त्म तो हो रहा है, पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। पहले तो नारित्व होने का सुख मिला है आज, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वाह यार, जीवन में पहले मैं बोलती थी अरे यार ये आईब्रो क्यों दिए भगवान ने, ऐसी आईब्रो बनवानी पड़ती है। आज बनवाने के बाद जो खुद के चेहरे पर निखार देखा ना, उसके बाद लग रहा है नहीं बहुत अच्छा हुआ। और एक्चुअली बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपके चेहरे में बहुत चेंजेस ला देती हैं। और ये सेगमेंट इसलिए हम लेके आए थे क्योंकि हम कई लोगों को देखते हैं कि they lose their confidence because of their eyebrows and maybe because of some reasons. And second, एक तो ये रीज़न था इस स्टोरी को कवर करने का, और सेकंड रीज़न था कि जब महिला सोच ले कि उसको अपना खुद के पैरों पे खड़ा होना है और उसके घर के पुरुष और उसके स्पेशली उसके हस्बैंड उसका साथ दें, तो वो कुछ भी कर सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हर्षिता जी के साथ हमने देखा ही सही। तो हर्षिता जी, आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। खाने का जायका तो आपका कमाल का है ही, आपके हाथों में ऐसे ही जादू, मुझे लगता है वो खाने में लगे या वो आईब्रो बनाने में लगे, वो हाथों का जादू है ही सही हर जगह। और आपके साथ ये जो आपकी चारों प्यारी प्यारी आपके साथ जो आपकी को-वर्कर्स हैं, दे आर अमेजिंग। तो एक बार जोर से हम साथ में हमारी जो लेडी केयर की टैगलाइन है वो बोलते हैं 1 2 3 गो। जय श्री कृष्ण। दैट्स क्यूट। और वहाँ पे हरीश जी बाय बाय करूँगी आपको, क्योंकि आपकी वजह से ये सब पॉसिबल है, एंड दैट इज़ अमेजिंग। सो अभी जाने का समय हो गया है। आज का ये सेगमेंट मेरे लिए बहुत अमेजिंग रहा। पहली तो सही बताऊँ तो आईब्रो इतनी अच्छी चकाचक बन गई, इतना खुशी होती है ना, ऐसे कॉन्फिडेंस आता है। और ऑब्वियसली आपके चेहरे पे इन्हांसमेंट आ जाता है व्हेन इट कम्स टू समथिंग डिफरेंट। आप हमेशा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जब आपका चेहरा शार्प रहेगा, एजी रहेगा। सो यहाँ पे हमने 2 सेगमेंट्स 2 सिनेरियोस को कवर किया। आपको कैसा लगा हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, feedback@gmail.com। आज के इस आईब्रो की डॉक्टर वाले सेगमेंट को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। टिल देन, दिस इज़ योर चैटर बॉस जो signing off with the camera person मनीष राव जागा जी। बट यू गाइज कीप वॉचिंग हैथवे BTV हुआ, क्योंकि ज़माना वी द यंगस्टर्स का।